डाल दो। श्री राम भगवती भगवान की है आरती, बबुआ को पाप दे तार दे। मेरे मंगल में धूम थोड़ी भगवान की है आरती, बबुआ को पाप दे तार दे। भगवान की है आरती, बबुआ को पाप दे तार दे। मधुर बोल रघुपति खोल सब मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही हम चाहे यही, श्री राम यही हम चाहे यही, मंगल की आरती, भगवती भगवान की है आरती, बबुआ को पाप दे तार दे। भगवती भगवान की है आरती, बबुआ को पाप दे तार दे। भगवती भगवान की है आरती, बबुआ को पाप दे तार दे। बबुआ को पाप दे तार दे, बबुआ को पाप दे तार दे। सदा
श्रीमद भागवत महापुराण की बोले शिवा के धारी लाल की बोले राधा रानी सरकार की जय जय श्री राम। से भक्ति अपना स्थान ग्रहण कर लें, अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। जय राधे जय श्री श्याम। मैंने कही बात है आप जय राधे श्याम भैया। जय राधे जय राधे जय श्री श्याम। जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री श्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोले ठाकुर जी महाराज की। एक बार जहाँ तक आवाज जा रही, सभी भक्तों से निवेदन है कि सप्तम दिवस की पावन मीना भगवान कृष्ण की सुंदर सुंदर कथाओं का रसास्वादन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। और सभी लोग बैठ जाएं, अपने स्थान बैठ जाएं। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ना ही संयम ना ही साधना ना ही व्रत और दान, और गुरुदेव आपकी चरण हम बालक नादा। माँ सरस्वती ने सुर दियो गुरुदेव ने दीनो ज्ञान, मात पिता ने जन्म दियो कुछ कर्म लिखो भगवान। और कमेटी वाले भैया से निवेदन है, हाँ कमेटी वाले भैया से निवेदन है, हाँ कमेटी वाले भैया से निवेदन परिचय जी आप चले गए। जी भागवत जी के लिए एक माला ले आए, भागवत जी के लिए माला। हाँ पता नहीं कहाँ गई, ये कोई तो होगी तो बोलो ना हाथ खोल करके।
और अपनी पावन जीवा को पवित्र करते हुए ठाकुर जी महाराज के दरबार में हे गोपाली राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हाथ को खोल कर हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 राधा गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे हो दोनों हाथों को खोल करके श्री हरि राधा गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद और कमेटी वाले भैया ये जो बीच में जो बल्ली लग रही है बल्ली ये रस्सी बंधवा दो क्योंकि आज भीड़ बहुत हो जाएगी। हाँ ये जो रस्सी है बीच में बंधवा दो ये रस्सी तो जेंट्स इधर हो जाएंगे और लेडीज सब इधर हो जाएंगी। ये बंधवा दो रस्सी बंधवा दो बल्ली में। ओम ओ हे गोपाल राजा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद और हाथ बोलो श्री हरि कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण निर्वासुरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण निर्वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव और हाथों खोल करके श्री राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे जय गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जय गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 जय गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव बोले ठाकुर जी महाराज की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे ओम नमः पार्वती बताए हर हर महादेव परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा करुणालय भक्त वांछित कल्पद्रु श्री बाल कृष्ण लाल की तड़ित पिताम्बरधारी श्रीमद् भागवत यज्ञ यानी कथा में प्रवेश करते समय सभी भक्त अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के सभी देव लोगों के देव प्रातः स्मरणीय गुरुजन बराबर के भाई बहन बुजुर्ग पिता समान माता बहने स्नेह के पात्र बाल गोपाल सभी से निवेदन है कि आए और आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण करें। कल बड़ी सुंदर कथा चल रही थी, भगवान का विवाह हुआ, सभी भक्तों ने बड़ा आनंद लिया। जब भक्तों ने आनंद लिया भगवान के विवाह में, और आप लोग तो जानो ही जब शादी घर में हो गए तो आनंद तो आवे ही। क्यों? घोड़ी पर चढ़ के एक दूल्हा जावे, लेकिन है तैयार है वो तो सौरी दूल्हा डोले। भैया की शादी होगी तो छोटो भैया सबसे ज्यादा दूल्हा लगाएगा साहब, है कहूँ ऐसा नहीं है जाए कि भैया की तो शादी है ही रही है, कहूँ ऐसा है जाए कि मैंने भैया से ज्यादा सुंदर लग जाऊं तो भैया की एक शादी होए तो वही मेरा नंबर है। अब तो भगवान कन्हैया की शादी हो रही है ना, विवाह हुआ, बड़ी सुंदर लीला चली भगवान का, और कितनी सुंदर बात हो रही है भगवान के विवाह में।
अरे श्याम सलोने की शादी में मैं तो जाऊंगी। आज कह रही गोपियां, कह रही है कि श्याम सलोने की शादी में मैं तो जाऊंगी। अरे श्याम सलोने की शादी में मैं तो जाऊंगी। ओ भक्तो मैं तो शादी में 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 जाऊंगी। क्या बात है, दोनों हाथ खोल करके छीना रे। अब क्या करें? अरे अरे सुंदर सुंदर गजरा अपने लाला के लगाऊंगी। सुंदर सुंदर गजरा अपने लाला के लगाऊंगी। आज गोपियां कह रही है कि भगवान कन्हैया को ऐसा सजा देंगे कि बिल्कुल दूल्हा सा बना देंगे। अरे सुंदर सुंदर गजरा अपने लाला के लगाऊंगी। 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 मोर मुकुट लाला के सर पर मैं तो डालूंगी। मोर मुकुट लाला के सर पर मैं तो डालूंगी। ओ भक्तो मैं तो शादी में जाऊंगी। दोनों हाथों खोल करके जय हरि। अब तो गोपियां नृत्य कर रही है, कह रही है कि लाला की शादी में। बड़ी सोचने की बात है पंडित जी। आज के कलयुग में अगर आदमी की एक शादी रह जाए तो वही में वह ऐसा नाच नचा देते कि नाक तले दांत तले चला। हाँ, आदमी एक बहू के मारे तो चकड़ा जातो है और यहाँ तो दो है। और भगवान कन्हैया की तो बात ही मत करो साहब। है एक शास्त्री जी है तो उनकी भागवत हो रही साहब, शास्त्री जी की। और हम वहाँ पे गए थे, भोलू भैया भी थे। शास्त्री जी का नाम तो ओपन नहीं करेंगे घर। तो भगवान की कथा चल रही थी साहब, और शास्त्री जी कह रहे हैं भक्तों से मंच पे बैठ करके व्यासपीठ पर, क्योंकि इस व्यासपीठ की बहुत बड़ी मर्यादा है। व्यास जी कह रहे भक्तों, भगवान कन्हैया की 16,108 सेटिंग थी। व्यास जी जब ये बात कहेंगे तो भक्त क्या कहेंगे साहब? जब व्यास जी जब ये शब्द का प्रयोग करेंगे तो भक्त तो फिर कुछ और ही करेंगे, नौजल कह देंगे।
अब तो साहब क्या हुआ महाराज, भगवान कन्हैया का विवाह, भगवान कन्हैया के जितने भी विवाह हुए कोई भी विवाह खुशी के साथ नहीं हुआ। अब तो प्रिय भक्तों इतनी सुंदर विचित्र लीला है भगवान मेरे कन्हैया की। आज गीता में श्लोक आता है कि भूमिरापो नलो वायो खमनो बोधिरेव च अहंकार इनमे बिन्ना आज तो भगवान बड़ी सुंदर कह रहे हैं कि 8 प्रकार की प्रकृति होती है। ये जो प्रकृति है ये 8 प्रकार की है। आज भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार ये 8 प्रकार की प्रकृति है प्रिय भक्तों। और जीव में और ईश्वर में अंतर क्या है पता है? भगवान में और जीव में क्या अंतर है? यानी जो प्रकृति के वश में रहता है वो जीव है और प्रकृति जो वश में रखता है वो ईश्वर है। आज परमात्मा तो आज प्रकृति के वश में नहीं है, आज प्रकृति उनके वश में है। 8 प्रकार की प्रकृति आज कृष्ण की अष्टपटरानी है। 100 प्रकार के उपनिषद आज कृष्ण की 100 पत्नी और वेद के प्रयुक्त आज 16,000 उपासना कांड के मंत्र और कृष्ण की 16,000 पत्नी। इस प्रकार इनका पूर्ण भाव है प्रिय भक्तों। आज भगवान के पुत्र बड़े सुशील हैं, बड़े पुत्र आज प्रद्युम्न हैं। आज प्रद्युम्न के प्रिय भक्तों आज 2 विवाह हुए। एक बात यहाँ बड़ी समझने की है प्रिय भक्तों, आज श्री कृष्ण के परिवार में आज कृष्ण पत्नियों में आपस में बड़ा प्रेम है साहब। भगवान से तो बारी बारी सभी रूठती रहती है। आज श्री कृष्ण के विवाह को 20 वर्ष हो गए। आज रुक्मणी जी के 4-5 पुत्र हैं, लेकिन रुक्मणी के चेहरे पर श्री कृष्ण ने कभी क्रोध नहीं देखा है। और यहाँ तो कुछ पूछो ही मत साहब है। शादी भाई शादी के 2-3 साल बाद 2-4 बालक है गए साहब हैं। अब 2-4 बालक है गए और बालक ने बड़े बड़े भये। अब तो बालक ऊधम करने लग गए। जब बालक ऊधम करने लग गए तो अब तो साहब पति पत्नी में झगड़ा होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि अगर बेटा अगर ऊधम कर दे तो मम्मी डांट लगा दे और बेटी अगर ऊधम कर दे तो पापा डांट लगाए दे। अब तो एक समय की बात है साहब, पापा जी सुबह उठ करके नहाए धो करके नौकरी पर चले गए साहब। शाम को आए आके सो गए। अब तो उनकी मम्मी यानी उनकी पत्नी क्या हुआ, आज वो बड़ी परेशान होने लगी। अब तो रात में बैठ गई और बैठ के कह रही सुन रही हो हाँ कि ऐसे जी कब तक चलता रहेगा? पतिदेव कह रहे कहा कैसे चलता रहेगा? कि एक काम करो हाँ कि सुबह से लेके शाम है जाते काम करते करते झाड़ू लगाते पूरी कमर धूप जाते हैं। नेकर इन बाल करने देख ले करो। तो पतिदेव कह रहे कि मोई में सुबह से जाते हैं हम शाम है जाते हैं हम काम करते हैं। नेकर तुम देख ले करो, बाहर करके जाके देखो जब पता चलेगी। तो पत्नी कह रही थी तुम्हें न मालूम, तुम घर को काम करके देखो जब तुमको तो चलेगी। अब तो साहब ऐसी आपस में झगड़ा होना शुरू हो गया।
है। अब तो आपस में झगड़ा शुरू हुआ, तो अब तो सुनो, पत्नी के लिए सुन ले हाँ कि जी धरो मैं जाए अपने संग दहेज में लेके ना आई। पत्नी कह रही है कि मैं इन बाल कन्या के संग में दहेज में लेके ना आई। तो पति देव क्या करे माने में, अगर तू दहेज में लेके ना आई तो मैं कौन सो जिन्हें अपने संग बारात में लेके गयो। बोले वृंदावन हरि लाल की। जब तू दहेज में ना लाई तो मैं तो जिन्हें अपने संग बारात में लेके थोड़ी ना गयो। अब तो क्या हुआ प्रिय भक्तों, आज रुक्मिणी के चेहरे पर कभी भी कोई क्रोध नहीं आया महाराज। आज सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, आज दरबान से लेकर महाराज तक और संतरी से लेकर प्रिय महामंत्री तक सभी लोग एक ही बात कहते हैं कि हे प्रभु हमारी रुक्मिणी जैसी मालकिन तो सब किसी को मिले। आज रुक्मिणी के चेहरे पर क्रोध किसी ने देखा नहीं, इसीलिए मेरे गोविंद की नजर में भी आज रुक्मिणी सर्वाधिक आदरणीय है। आज मेरे कृष्ण रुक्मिणी जी से बहुत प्रेम करते हैं प्रिय भक्तों। नहीं तो समस्त पत्नियां रूठती थी भगवान से। आज पुराने जमाने में तो नियम था ना जी, लोग जो मकान रहने का बनवाते थे तो उसमें स्त्रियों का रूठने का एक कक्ष यानी कमरा अलग बनाते थे। आज सत्यभामा जी तो बात बात पर रूठती है, क्योंकि भगवान का जो खजाना है ना जी उसमें 80% शेयर अकेली भी भक्तों आज सत्यभामा का है। जो मणि 2 क्विंटल सोना नित्य निकालती है वो मणि सत्यभामा के पिताजी आज सत्यजीत के यहाँ से तो आई थी, तो पिताजी के यहाँ से ऐसी मणि लाए जो 2 क्विंटल सोना नित्य देती है। तो उनकी बेटी के थोड़ी नजर की बात हकीकत है साहब। अगर विवाह हुआ, अगर लड़की अगर ज्यादा पढ़ी भई और लड़का ने कम पढ़ो भयो तो समझ लो लड़का की जिंदगी खराब कर देगी। और अगर लड़का पढ़ा हुआ और लड़की अगर कमजोर हुई तो फिर समझ लो कि लड़का लड़की की जिंदगी खराब कर देगा। कल बहुत अच्छी बात भैया ने पूछी थी, मैंने एक भजन गाया था, तो मैं नाम ऊपर नहीं करूंगा किसने कही थी, लेकिन उन्होंने पूछा था कि एक बात बताओ तुम कहना क्या चाह रहे हो, कि मतलब लड़का लड़की अगर प्रेम करे तो वही विवाह संपन्न है। मेरे कहने का मतलब यही नहीं था कि लड़का लड़की प्रेम करे तो ही विवाह संपन्न है। अगर लड़का लड़की प्रेम करते हैं तो उनकी भी पूरी जानकारी लेनी चाहिए, छानबीन करनी चाहिए, क्या वो वास्तविकता में प्रेम करते हैं या फिर टाइम पास हेरो वैसे है। समझने की बात है, क्योंकि आजकल प्रेम कम और टाइम पास ज्यादा है। अब तो क्या हुआ, आज लड़की की शादी है जैसा है और दहेज में बहुत सारा धन मिल जाए, कहा मिल जाए दहेज में धन, तो पुनः समझ का हुए सास हुए आती है कोने में धन देगी, यहाँ बैठ जा है। आज तो मेरे प्रभु ने एक दिन सोचा कितनी महान है रुक्मिणी महारानी, कितने महान विचार है रुक्मिणी जी के, कितने बड़े बड़े रुक्मिणी जी के पुत्र हो गए, पर मैंने इस देवी के मुख पर कभी क्रोध नहीं देखा। आज रुक्मिणी जी के महल में भगवान शांत भाव से बैठे हैं और रुक्मिणी भगवान को पंखा झल रही है। कन्हैया ने सोचा कोई ऐसी अटपटी बात कहूं ताकि इनको क्रोध आ जाए। आज मेरे गोविंद ने रुक्मिणी की ओर देखा, रुक्मिणी बोली भगवान आप आज उदास क्यों लग रहे हैं।
आज मेरे गोविंद बोले कोई खास बात नहीं है, नहीं कोई बात तो जरूर है, मैंने कभी आपके चेहरे पर उदासी नहीं देखी। आज क्या बात है महाराज, आप क्यों उदास हो? क्योंकि अगर पति परेशान होता है तो पत्नियां समझ जाती हैं, और पत्नी अगर परेशान हो तो पति समझ जाते हैं कि आज कुछ ना कुछ बात जरूर है। लेकिन अगर पति पत्नी में प्रेम होगा तब समझेंगे। जीना है कि पति सुबह उठ ना पाए, बात पहले तुमने 10 बार भोग दे दे, कड़ी गाँव मत तो ना है, तो वो तो जो कि वो कि जल्दी बच जाए तो दूसरी व्यवस्था से वो हो जाएंगे। क्योंकि ये समय इतना अच्छा है, ये जनरेशन आज की इतनी अच्छी है कि सब चीज की व्यवस्था अर्जेंट में हो जाती है साहब। अब तो क्या हुआ महाराज, आज कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, रुक्मणी बोली बात तो जरूर है महाराज, सुनिए मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया, कोई गलती तो नहीं हो गई क्या, बताइए ना क्या बात है। आज कृष्ण बोले एक गलती तो हो, बताएं। गलती पर गलती, गलती पर गलती आप करती हो। आज भगवान कन्हैया कह रहे हैं, आज सुखदेव जी कहते हैं हे राजा पुत्र, राज उत्तरी सीता भूपैर लोकपाल विभो देवे, महान भावै श्रीमद रूपो, दारबलो रुजितैहि। आज श्री कृष्ण कहते हैं रुक्मणी जी से सबसे पहली गलती तो आपने ये की कि मुझसे विवाह किया। इतने बड़े बड़े सुंदर राजकुमार तुम्हें पत्नी के रूप में चाहते थे, तुमने उन राजकुमारों को छोड़कर इस ग्वालियों के संग में विवाह क्यों किया? देखिए एक बहुत सुंदर कथा है, एक दृष्टांत से सुनेंगे, माध्यम से सुनेंगे, बड़ी सुंदर कथा है। एक ठाकुर जी ऐसा है, ये भागवत से नहीं बोलना है, एक दृष्टांत है। एक ठाकुर जी है और वो ठाकुर जी का है साहब पूरे दिन काम में व्यस्त रहते साहब। अब ठाकुर जी जब काम में व्यस्त रहते हैं तो क्या करते हैं कि ठाकुर जी कभी खेत में काम करने जा रहे हैं, तो कभी मंदिर में काम करने जा रहे हैं, तो कभी कहूँ काम करने जा रहे हैं। और तो क्या हुआ, ठाकुर जी एक दिन आए तो उनकी जो ठकुरानी हटकाई तो वो पूरे दिन साहब घर पे ही रहती है, पूरे दिन घर पे ही रहती साहब। आज ठाकुरानी ने कही सुनो पंडित जी, हाँ एक काम करो कि पंडित जी ने के आओ कि पंडित जी आज हमारे घर में कथा करनी है। ठाकुर जी कह रहे चलो ठीक है, लाओ जा रहे क्या है पंडित जी के पास। तो ठाकुर जी पंडित जी के पास पहुंच गए साहब। पंडित जी तो कह रहे पंडित जी पाए लागो। पंडित जी ने कही घुस रहो। ठाकुर जी ने कही कि पंडित जी हाँ कि हमें अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवानी है। पंडित जी कह रहे ये तो हमारा काम ही है, ये कौन सी बड़ी बात है, कथा करवानी है, कथा तो ही जाएगी। तब ठाकुर जी कहते हैं सुनो पंडित जी हाँ कि हमें ना जानते कथा कहते होते सत्यनारायण के कैसे होते, बताओ तो सही। पंडित जी कह रहे चिंता मत करो, सत्यनारायण की कथा है जाएगी और जैसे जैसे हम कहें तैसे ही तैसे तुम कहियो। ठाकुर जी ने कही चलो ठीक है पंडित जी आ जाइए सुबह जल्दी। पंडित जी कह रहे काम करिए हाँ कि जहाँ भगवान की कथा हुई वहाँ गाय के गोबर में एक लिपवाए दियो।
ठाकुर जी की बात समझ में आएगी। चले गए ठाकुर जी, घर पहुंचे साहब। अब तो घर पहुंचे, घर जाकर के ठाकुर जी ने कहा दिया अपनी पत्नी से, कहते सुन रही हो हाँ कि पंडित जी ने कह दिया कि जहाँ भगवान की कथा हुई वहां पे लिपवाए दियो। ठाकुरानी कह रही जहाँ में कौन सी बड़ी बात है, हवाल लिपते। ठाकुरानी गई, गाय को गोबर ले आई और लाए के गोबर एक चौका सो लगाए दियो। और तो पंडित जी आए गए, और पंडित जी आए, पंडित जी ने कही जजमान हाँ लाओ चौकी लाओ। चौकी भौकी लगाई, भगवान की सुंदर मंडप लगाए हो। और तो पंडित जी कह रहे हैं ठाकुर जी से सुनो हाँ कि बैठ लियो। तो ठाकुर जी कह रहे पंडित जी हाँ हमें न मालूम कि भगवान की कथा कैसे होते। पंडित जी कह रहे हम काहे के लिए आए जा, हमसे कहेंगे तुम्हें कैसे होते भगवान की कथा। अब तो क्या हुआ साहब, पंडित जी बैठ गए, ठाकुर जी बैठ गए। और पंडित जी देखो कछु लोग तो ऐसे देख रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री आए हुए हैं। कितनी सुंदर कथा चल रही है, वह सुंदर कथा है तो देख रहे ना है, वो संसार के मोह ज्यादा आते देख रहे हैं। बैठ जाओ बहुत जगह बैठ जाओ। अब तो क्या हुआ था, अब पंडित जी ने कही कि जैसे जैसे हम कहे तैसे तैसे तुम कही हो। पंडित जी ने कही जजमान हाँ हाथ धो लियो। ठाकुर जी ने तो जो सोची कि पंडित जी जो करेंगे जैसे हम कहे तैसे कही हो। अब पंडित जी तो कह रहे ठाकुर जी को जजमान हाथ धो लियो। पंडित जी कह रहे हैं कि मतलब तुम हाथ धो लियो। ठाकुर जी कह रहे हैं कि मतलब तुम हाथ धो लियो। पंडित जी कह रहे हैं हाथ में दक्षिणा डाल लो। ठाकुर जी कह रहे हैं कि हाथ में दक्षिणा डाल लो। पंडित जी ने कही आज बड़ो कसो भैया है। पंडित जी कह रहे हैं कि जजमान जो मैं कह रहा हूँ बाय करो। और ठाकुर जी कह रहे हैं कि जजमान जो मैं कह रहा हूँ बाय करो। पंडित जी ने कही वाह आज बड़ो करो भैया। और तो साहब पंडित जी गुस्सा आई हैं और उसे ठाकुर साहब भी गुस्सा आ गई। पंडित जी कह रहे हैं तुम्हारा दिमाग खराब है। ठाकुर जी कह रहे हैं पंडित जी से पंडित जी तुम्हारा दिमाग खराब है। और तो साहब पंडित जी को गुस्सा आ गई और ठाकुर जी को गुस्सा आ गई हैं। और तो पंडित जी खड़े गए, ठाकुर जी खड़े गए। पंडित जी ने एक दो ठाकुर जी के कान पे। ठाकुर जी ने कहा अच्छा। ठाकुर जी ने एक दो पंडित जी के कान पे। और ठाकुरानी बैठ के देख रही कि जी कैसी कथा है रही है। अब तो ठाकुरानी कह दी अरे पंडित जी कथा में तो आनंद है। और तो साहब पंडित जी गुस्सा आ गई और ठाकुर जी गुस्सा आ गई। और तो पंडित जी ने एक और दो तो ठाकुर जी ने एक और दे दिया। अब तो साहब क्या हुआ, अब जब दोनों खड़े गए तो कहूँ तो ठाकुर जी गए पंडित जी खचेर के ले जाकर बाहर है। और कहूँ पंडित जी ठाकुर जी खचेर के ले जाकर। और ठाकुरानी गुस्सा आ गई। ठाकुरानी खड़ी है गई। ठाकुरानी कह रही अरे पंडित जी हाँ जो मैंने बड़ी मुश्किल तो लीपो है और ये सत्यनारायण की कथा जी लिपे लिपे में होते हो बाहर मत जाओ है। ये सत्यनारायण की कथा जब लिपे लिपे में होते हो बाहर मत जाओ। मुझे पता होती कि ऐसी भगवान की कथा होगी मैं तो पूरे आंगन है लीप देती पंडित जी। अब तो साहब पंडित जी ने जान बचाई और पंडित जी माते मैंने कही है या तो कबू कबू ऐसा है। अब तो साहब क्या हुआ, हम तो कह रहे हैं कि सत्यम भयादेव गुणेभ्य और क्रमांत से देश मंत्र बलंग मात्र आत्मा नित्यं तदेन्द्रिय गणैः
कृत विग्रहस्त्व सेवकैर् यानी जिस हृदय में अविद्या, अस्मिता, राग और द्वेष अभिनिवेश से ये शत्रु बैठे होते हैं प्रियतो, उस हृदय में आप वास नहीं कर सकते। अब तो चौथी बार हमने कहा मैं तो काला हूँ, काले से तुमने विवाह क्यों किया? आज रुक्मिणी बोली महाराज काले हो तब तो कमाल करते हो, और गोरे होते तो भगवान जाने क्या होता। जब ऐसी बात हुई आज रुक्मिणी कह रही है सुनो, पर कबीरा सब जग निर्धना है, कबीरा सब जग निर्धना, ये जितना ये संसार है सब निर्धना है, सब किसी के पास कोई धन नहीं है। अरे कबीरा सब जग निर्धना, धन बलता नहीं को, कबीरा सब जग निर्धना और धनवत्ता नहीं। बात हकीकत है साहब, जब कलयुग में व्यक्ति धन के पीछे भाग रहे सब, और जो वास्तविक में धन है वाले दूर भाग रहे हैं। कबीरा निर्धना धन बलता नहीं को, अरे धनवल्ला सोई जानियो जाके राम नाम धन्य हो।